I would like to thank NSUT authorities for giving us a park with an open gym here, a place where all people from all walks of life can come and exercise and commemorate our martyrs, Shaheed Ashfaqullah in particular, for this park, commemorating him like this. It's a huge deal, it's a huge feat, and I would really like to thank the NSUT authorities for this, for recognizing the contribution of those who laid down their lives for us. So I would really like to thank the NSUT authorities for this. I am a resident of NSUT, and the first impression that this park gave me was absolutely wonderful. I would like to thank the NSUT authorities for creating such a beautiful park for youth like me and even the elderly to exercise in, with open air as well. Furthermore, I would like to state the fact that this park recognized the sacrifice of the martyr Shaheed Ashfaqullah by it being named after him. जननी से भी बढ़कर उसको जन्मभूमि प्यारी थी, जननी से भी बढ़कर उसको जन्मभूमि प्यारी थी, भारत माँ के लिए खुल्द को भी ठोकर मारी थी। खुल्द कहते हैं जन्नत को। अशफाकुल्लाह ने फांसी से कुछ वक्त पहले लिखा था कि अगर खुदा मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले में उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। वो भारत को मैं फिर से जन्म लेके इस देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तब पढ़ता हूँ कि जननी से भी बढ़कर उसको जन्मभूमि प्यारी थी, भारत माँ के लिए खुल्द को भी ठोकर मारी थी। आज़ादी का था ऐसा अरमान, चढ़ा फांसी पर, मातृभूमि के लिए हुआ कुर्बान, चढ़ा फांसी पर। दुल्हन समझ मौत को अपनी गले लगाया उसने, वंदे मातरम फांसी के तख्ते पर गाया उसने। वंदे मातरम फांसी के तख्ते पर गाया उसने। स्वयं मिटा था नहीं किसी का लहू बहाया उसने। अशफाकुल्लाह ने किसी का लहू नहीं बहाया था। स्वयं मिटा था नहीं किसी का लहू बहाया उसने। नाज करेगी भारत माँ क्या बेटा पाया उसने, नाज करेगी भारत माँ क्या बेटा पाया उसने। हुब्बल वतनी की खुशबू बिखरा कर गया चमन में। हुब्बल वतनी कहते हैं देश प्रेम को। हुब्बल वतनी की खुशबू बिखरा कर गया चमन में, इच्छा थी हो वतन की मिट्टी रखी हुई कफन में। आज जरूरत है उसकी, आज जरूरत है उसकी, कुछ पहले से भी ज्यादा, एक नहीं हो आज सैकड़ों अशफाकुल्लाह पैदा। Today at this occasion I want to quote here the effective lines written by Sayyid Ashfaqullah Khan during his last days when he was in jail. जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊँगा फिर आकर के, ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ, जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। These lines become the source of inspiration for those who were struggling for freedom. अशफाकुल्लाह साहब का बर्थडे आ रहा है और उस पर एक पार्क शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए दिस वाज द बिगेस्ट हुक फॉर मी टू कम हियर। इससे बढ़िया मौका आप सबके बीच आके उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का, उस व्यक्ति को याद करने का नहीं हो सकता कि हम अपनी देश की एजुकेशन में कुछ और क्वालिटी इंटरवेंशन करें। तो आज का दिन हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। आज की ये सारी फैसिलिटीज़ जितना हम और कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, जितना हम सोच पा रहे हैं, वो सब उन्हीं को समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अभी हमने स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया है। उसकी वजह भी यही है कि हम थोड़ा देशभक्ति की समझ का अपना दायरा भी बढ़ाएं। क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और फिर आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए, तो उस सब के बीच ना
एक टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है हम लोगों के बीच में, समाज में, कि हम सब लोग सुविधा अनुसार देशभक्त होने लगे हैं। सुविधा अनुसार देशभक्ति जगती है हमारी। कोई क्रिकेट का मैच देखा, जिस देश को हम पसंद नहीं करते हैं उसको हरा दिया, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कैसे? बहुत मज़ा आ गया, देशभक्ति जग गई। 15 अगस्त 26 जनवरी आ गया, देशभक्ति जग गई। भगत सिंह का जन्मदिन आ गया, शहीदी दिवस आ गया, देशभक्ति जग गई। बॉर्डर फिल्म देख ली तो देशभक्ति जग गई। बॉर्डर की कोई न्यूज़ देख ली तो देशभक्ति जग गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही इस देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हुए, जब स्कूलों के लिए हमने शुरू किया था। उन्होंने कहा ये देशभक्ति हम सबके अंदर है तो सही, पर अभी देशवाल साहब ने उस पर कहा ना, धूल हटाने की ज़रूरत है। धूल पड़ गई है तो सुविधानुसार हो गई है, धूल हट जाएगी तो कंटिन्यूस हो जाएगी। हम सबको कंटिन्यूस देशभक्त होने की ज़रूरत है। अभी हम थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार रहते हैं। और वो आपने, अच्छा आप कवि हृदय हैं तो अच्छा शब्द आपने दिया कि वो धूल हटानी बहुत ज़रूरी है। तो ये पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं धूल हटाने का काम करेगा। देशभक्ति तो हर आदमी के अंदर है ही।